आदाब, आप देख रहे न्यूज मैक्स और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। पुलिस ने पुनरीक्षण याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि जिन अपराधों में 36 विदेशी नागरिकों को आरोप मुक्त किया गया था उनमें आरोप तय किए जाए। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात के 9 विदेशी सदस्यों के भारत की यात्रा करने पर 10 साल के प्रतिबंध के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को अमान्य कर दिया है। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर 44 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में मजिस्ट्रेट की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें विदेशी लोगों को वीजा प्रावधानों का उल्लंघन कर तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल होने के अपराधों से बरी कर दिया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने कहा कि पुनरीक्षण याचिकाओं में कोई आधार नहीं है। मजिस्ट्रेट की अदालत ने 24 अगस्त को भारतीय दंड संहिता और महामारी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत 36 विदेशी नागरिकों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन कानून के तहत भी आरोप तय किए गए थे। हालांकि विदेशी नागरिकों को वीजा प्रावधानों के उल्लंघन, जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण फैलाने जैसे आरोपों से बरी कर दिया गया था। जिन अपराधों के लिए उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं उनमें 6 महीने से लेकर 8 साल की कैद की सजा हो सकती है। पुलिस ने पुनरीक्षण याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि जिन अपराधों में 36 विदेशी नागरिकों को आरोप मुक्त किया गया था उनमें आरोप तय किए जाए। पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश के खिलाफ भी याचिका दायर की थी जिसमें 6 देशों के 8 विदेशी नागरिकों को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि 8 विदेशी नागरिकों को बरी किए जाने के संबंध में मजिस्ट्रेट का आदेश पूरी तरह विचार कर दिया गया था और उसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय ने तबलीगी जमात के 9 विदेशी सदस्यों को भारत की यात्रा करने पर 10 साल के प्रतिबंध के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को अमान्य कर दिया है। ये लोग कोविड-19 के प्रसार की शुरुआत में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इन लोगों में से एक की अपील का संज्ञान लिया और कहा कि भविष्य में यदि वे भारत यात्रा के लिए वीजा आवेदन करते हैं तो उनके आवेदन पर उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हुए बिना गुण दोष के आधार पर विचार किया जाए। आपको बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन पश्चिम स्थित मरकज में 13 मार्च से 15 मार्च तक कई सभाएं हुई थी जिनमें सऊदी अरब, इंडोनेशिया, दुबई, उज्बेकिस्तान और मलेशिया समेत अनेक देशों के धर्म प्रचारकों और अन्य लोगों ने भाग लिया था। देश भर के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में भारतीयों ने भी इसमें हिस्सा लिया था जिनमें से कई कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया गया था। ऐसी कुछ और खबरों के लिए न्यूज मैक्स के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।